दोस्तों नमस्कार। तो आजकल दो कथावाचकों की बयानबाजी को लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कथावाचक अनुराधाचार्य को मीडिया इस कदर ट्रोल कर रहा है कि हेडिंग दिया जा रहा है बेशरम बाबा। तो क्या ऐसा कह दिया अनिरुद्धाचार्य ने जो उनको बेशरम की उपाधि मीडिया वाले दे रहे हैं? आपको बताएं, एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने एक लड़की के प्रश्न के उत्तर में यह कह दिया कि 25 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो वो 4 जगह जा चुकी होती हैं और इसलिए जल्द विवाह को उन्होंने प्रस्तावित किया और उन्होंने कहा लड़कियों की शादी जल्दी अवस्था में कर देनी चाहिए। मुद्दा था मेरठ का राजा रघुवंशी मर्डर केस और उस पर वो बोल रहे थे कि जो इस तरह की लड़कियां हैं आजकल जगह जगह फ्रेंडशिप करती हैं और जिसके कारण गृहस्थी बसाने में दिक्कत आती है। अनिरुद्धाचार्य जी का बयान, उनके शब्द हो सकता है गलत हो, मैं शब्दों पर नहीं जा रहा हूं। शब्द, उम्र कितनी कही, वो विवाद हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा कहा या जो भी वो अपनी कथा के बीच में समाज के सुधार के लिए बातें बोलते हैं, जैसे उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर बोल दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़की है जो खुलेआम ये कह रही है कि जिस तरह से गाड़ी खरीदने के पहले आप टेस्ट ड्राइव करते हैं, ऐसे ही किसी को जीवन साथी बनाना है तो उसके पहले उसको आप उससे जोड़ के देख रही है कि उसका भी ट्राई होना चाहिए। उस पर अनिरुद्धाचार्य हो या पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हो, वो हमेशा समाज सुधार के लिए कुछ अपनी तरफ से लोगों को समझाने के लिए व्याख्यान देते हैं, लेकिन ऐसे में बेशर्म बाबा की उपाधि देकर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जिनको लोग कहते हैं ये कृष्ण के अवतार हैं, करोड़ों देश में उनके फॉलोवर हैं, लोग उन्हें आदर से मानते हैं, गुरु उनके हैं, और किसी के गुरु के ऊपर आप इस तरह की टिप्पणी करो, कोई भी किसी को अधिकार नहीं है। अब लोग ट्रोल हुए तो बयानबाजी करने के साथ प्रेमानंद जी महाराज पे तो हमने नहीं बोला है। के जो आप जानते हैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कमाल राशिद खान उर्फ के, वो कह रहा है योगी जी सही जगह जा रहे हैं, बस एक कंडक्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर वो उन्हें ट्रोल कर रहा है। अब इस बात को लेकर के विवाद छिड़ा है तो मथुरा में 2 महिला वकीलों ने इस पर एफआईआर करा दी है। उनका कहना है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, यह बयान उनका महिला विरोधी है और यह आपत्तिजनक है और इसमें उनको माफी मांगना चाहिए। एफआईआर कराने के लिए भी आपको बता दूं कि 2 वकील हैं और उन 2 वकीलों ने प्रियदर्शनी मिश्रा, सौम्या शुक्ला, इन्होंने जो 14 वर्ष आयु उन्होंने बोला उसको लेकर के एफआईआर कराई है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आयु को लेकर बोल दिया जल्दी विवाह करा देना चाहिए, उन्होंने लड़कियों को जो शब्दों का चयन किया है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यह है ना कि जो आजकल चल रहा है, वो जो रहा है समाज में, वो देख रहे हैं। और वो कोई ऐसा कोई गुरु या कोई शंकराचार्य तो नहीं है या कोई वो जगत गुरु नहीं है कि जो उन्होंने इस तरह की बातें बोल दी है। कथावाचक है, कथा करते हैं। अब कथावाचकों में एक कथावाचक तो समाजवादी पार्टी के आपने देखे कि किस तरह से अखिलेश यादव उनको बड़ा बराबर में खड़े होकर उनके बचत कर रहे थे, यादव जी। और इस तरह से एक तरफ वो हैं जिनका ना तो खुद का जीवन पवित्र है और दूसरों के बारे में भी समाज सुधार के लिए कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर अनिरुद्धाचार्य, मैं उनके बहुत सारी चीजें सुनता रहता हूं, परिवार में लोग जो बयानबाजी है उनकी क्लिप चलती रहती हैं, उन्होंने क्या ऐसा गलत बोल दिया? समाज सुधारने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन से नफरत करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो संत महात्माओं से नफरत करते हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग और वामपंथी लोग भी हैं जो भगवे से नफरत करते हैं। इसी तरह की बातें आप याद करिए, कुछ दिनों पहले या कुछ वर्षों पहले कहूं मैं, आसाराम बापू बोला करते थे। वो उनके ऊपर केस क्या है उस विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जितनी बातें उन्होंने बोली, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उनको ढाला। आज के लगभग 30 साल पुरानी बात है जब उन्होंने, एक बार मैंने उनके मुख से सुना था, वो बोल रहे थे कि दिन में जो है पानी पीना चाहिए, सुबह उठकर खाली पेट 2 गिलास, त्वचा रोग ठीक होते हैं। मैं स्किन के रोग से खुद परेशान था और मैंने जब वो प्रयोग किया तो मेरा त्वचा का रोग ठीक हुआ। तो
आसाराम बापूजी आपको प्राकृतिक तरीके से जीना सिखा रहे हैं, बिना दवाइयों के ठीक कैसे हो उसके कुछ उपाय बता रहे हैं। समाज में माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करो बता रहे हैं। धर्मांतरण को रोकने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र किया कि वो आज भी उनका बेटा और वो जेल के अंदर बंद है। सारे आश्रम अब मत प्राय पड़े हैं जो धर्मांतरण के खिलाफ एक आवाज उठ रही थी सशक्त। ऐसे आमतौर पे संत करते नहीं है, अपनी कथा करी, चेले बनाए, पैसे बटोरे और ठीक है। अब वो ऐसा काम कर रहे थे और इसीलिए आप देखिए एक षड्यंत्र के तहत किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया। क्या किसी अन्य मजहब, किसी अंत पंथ, किसी और के बारे में अगर कोई इस तरह का बयानबाजी करे, आपने सुना है कहीं कि पूरी सरकार उसके पीछे पड़ जाए? आपको अंदर की खबरें भी बाहर नहीं आएंगी। चर्च में अंदर क्या हो रहा है उस पर कोई कहीं टिप्पणी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि तत्काल इतनी एफआईआर होगी और यूएन तक मुद्दा जाएगा। आप किसी मौलवी के खिलाफ बोलकर देख लीजिए, इंटरनेशनल संस्था सामने आ जाएंगी। और यहां क्या है कि एफआईआर कराने वाली अनुरुद्धाचार्य के विरुद्ध जो एफआईआर कराने वाली हैं वो भी प्रियदर्शनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला हैं। हो सकता है महिला होने के कारण इनको कुछ बात बुरी लगी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भावना क्या है। भावना उनकी यह है कि हिंदू बेटियां कहीं धर्मांतरण में ना पड़े, लव जिहाद में ना फंसे और अपना कोई ऐसा गलत रास्ता ना चुने। अब लिव इन रिलेशनशिप की बात जो लड़की टेस्ट ड्राइव की बात कह रही है, मीडिया में एक बार मैं डिबेट्स देख रहा था और मीडिया में जो उस लड़की के पक्ष ले रहे हैं जिसने टेस्ट ड्राइव की बात कही, जब पत्रकार ने यह कहा पैनलिस्ट से, महिलाओं से, क्या आप अपनी लड़की को लिव इन रिलेशन में रहने की अनुमति देंगी, उस पर सारी महिलाएं मौन हो गई। कौन अपनी बेटी को चाहेगा कि पहले वो टेस्ट ड्राइव पे जाए? कोई नहीं चाहता। तो फिर जब अपने लिए नहीं चाहते तो समाज को बिगाड़ने का ठेका कैसे उठा रखा है आपने? आप दूसरे समाज के लिए इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं? बॉलीवुड ने पहले ही देश की संस्कृति का सत्यानाश कर रखा है और उसी से जुड़े हुए लोग अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उस आवाज को कुचलने के लिए कभी एफआईआर कराई जाती है, कभी उन्हें ट्रोल किया जाता है, कभी उनके खिलाफ धरने और प्रदर्शन किए जाते हैं, बदनाम किया जाता है। मैं उस मीडिया चैनल का नाम नहीं लेता, लेकिन ज्यादातर मीडिया चैनलों की यह आदत है, उन्हें हिंदू फोबिया है कि कहीं हिंदू एक गेरवा नाम आ जाए, कहीं एक संत का नाम आ जाए, कहीं एक मंदिर का नाम आ जाए तो सारे मीडिया के कैमरे वहां दौड़ पड़ते हैं। ये मीडिया के कैमरे और पत्रकारों की हिम्मत नहीं है कि किसी मौलवी के विरुद्ध एक शब्द बोल दें या चर्च के पादरी के विरुद्ध एक शब्द बोल दें। मजाल नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि वहां यूनिटी है। और हिंदुओं में आपस में हिंदू बटा हुआ है, जातियों में, पार्टियों में, और इसके कारण आज हालात यह है कि हिंदू कथावाचक अनुरुद्धाचार्य को हेडिंग दिया जा रहा है बेशर्म बाबा। क्या यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए शर्म की बात नहीं है? अनुरुद्धाचार्य सही है या गलत, वो अब कोर्ट में मामला है, उनके खिलाफ जो एफआईआर कराई जा रही है, लेकिन इस पर बैठकर बात हो सकती है। अनुरुद्धाचार्य ने अगर कोई अपमानजनक शब्द बोला है, आपत्तिजनक शब्द बोला है, तो मैं चाहूंगा अनुरुद्धाचार्य सामान्य रूप से एक सार्वजनिक रूप से एक वीडियो जारी करके माफी मांग सकते हैं, लेकिन ये अधिकार देश के किसी मीडिया चैनल को नहीं दिया गया, किसी पत्रकार को नहीं दिया कि आप किसी हिंदू कथावाचक को जो धार्मिक कथा करते हो उनको आप बेशर्म बाबा कहें। ये पहले से होता आया है, इसका आप विरोध नहीं करेंगे तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। जिस तरह से पूज्य प्रेमानंद जी के बारे में खुशबू पटानी का बयान ट्रोल हुआ, तत्काल उनका वीडियो आ गया, साहब मैंने प्रेमानंद जी के बारे में नहीं कहा था, मैं तो अनुरुद्धाचार्य के बारे में बोल रही थी। जब हिंदू एकजुट होता है तो ये जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं, ये घुटनों पे आती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और अपने ही लोगों को ट्रोल करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि उनकी मंशा क्या थी। अनुरुद्धाचार्य जी की बयानबाजी कुछ भी हो, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो भावना है वो ये है कि हिंदू समाज सबल बने, हिंदू समाज में संस्कृति हो, सभ्यता हो, हमारे संस्कार हों और हमारी बहन बेटियां सुखी रहें। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो ट्रोल कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए। वंदे मातरम।